हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या क्या चीज़ें नई आई हैं, किस प्रकार का इस बार पैटर्न गया और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको अगले बार के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेने हैं। तो जैसा आपको पता है, जो भी क्वेश्चंस हैं सेग्रीगेट करता हूं मैं सेक्शन वाइज और सबको अलग अलग बिल्कुल अरेंज करता हूं ताकि आपको बिल्कुल ऑप्टिमम गाइडेंस मिल पाए आपके एग्जाम के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आज हम लोग साथ में लगाएंगे। ये सब लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं 2025 वाले, और इसके अलावा हम लोग ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और उन टॉपिक के ही क्वेश्चंस जो हैं हम लोग ये समझ के प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो ज़रूर से भाई इस वीडियो को देखो, क्योंकि इसमें हम लोग अपडेटेड सिलेबस की तो बात करेंगे ही करेंगे, उसके साथ जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं अभी रिसेंट वाले उनको भी साथ में लगाएंगे। तो जैसा आपको पता है, जैसे मैंने बोला कि भाई ये सारे सेक्शंस अलग अलग सेग्रीगेट करता हूं और आप सबसे मैं क्वेश्चन पेपर्स लेके पूरा उसको सिस्टमैटिक करता हूं। इसीलिए मेरे वीडियोस कम आते हैं यूट्यूब पे। मुझे पता है इससे व्यूज़ कम होते हैं, मुझे पता है आप लोग वेट करते हैं, लेकिन भाई यही क्रूशल समय है कि भैया बिल्कुल जुट जाओ और बहुत अच्छे से अपने कोर्स को अपडेट कर दो ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो पाए। भले मेरा ही थोड़ा नुकसान क्यों ना हो, क्योंकि वीडियोस कम बन पाते हैं और आप सबको पता है वीडियोस कम बनते हैं तो उससे व्यूज़ कम आते हैं। लेकिन खैर कोशिश करता हूँ कि भले कम चीज़ें आएँ लेकिन बिल्कुल क्वालिटी की चीज़ें आएँ। इसके अलावा यूट्यूब पे पूरा मैंने कोर्स बनाया हुआ है बहुत अच्छा, आप ज़रूर से देखें, आपका बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से 1 घंटे वाली चीज़ पे 10 मिनट का वीडियो है, तो ज़्यादा आपका समय भी नहीं लगेगा। टेलीग्राम पे प्रीवियस क्वेश्चंस मैं आपको देता जाता हूं। दिन में 2 बार आपको टेस्ट सीरीज मिलती है ऑनलाइन लगाने के लिए, जिससे स्क्रीन पे आपकी अच्छी प्रैक्टिस बनती है। प्लस यही चीज़ व्हाट्सएप चैनल पे भी होती है। इसके अलावा पेड हमारे कोर्सेज और टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं। कोर्सेज को मैं अभी अपडेट कर रहा हूं करंटली, और टेस्ट सीरीज़ भी बहुत ही जल्द अपडेट हो जाएगी। जैसे ही फाइनल आंसर की आती हैं, टेस्ट सीरीज़ भी लेटेस्ट आ जाएगी वेबसाइट और ऐप पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड का जो ऑफिशियल सिलेबस दिया है, जो कि एक मजाक है, ये आप देख सकते हैं ऑफिशियली ये दिया गया है, कुछ ही यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं, लेकिन रिसर्च एप्टीट्यूड आप कह सकते हो वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्शन है। सबसे ज़्यादा कंटेंट जो है रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर है पूरे पेपर 1 में। तो आइए अब बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो डेटा है, इसको आप पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म कह लो, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच कह लो, मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म कह लो। इस बार कुछ नए टर्म्स भी आए हैं, मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सारे इसके अंदर आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है और इससे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। अगला है वेरिएबल के टाइप्स। तो वेरिएबल के टाइप्स बहुत ईजी है, मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ा हुआ है, लेकिन इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बने। स्टैटिस्टिक्स का पार्ट थोड़ा सा टफ कर दिया गया है, न्यूमेरिकल्स थोड़े ज़्यादा डाल दिए गए हैं। हालांकि इतने कठिन नहीं है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हाँ जानकारी नहीं होती है तो भाई तो सभी चीज़ कठिन लगेगी अगर पता ही नहीं है करना कैसे है। लेकिन हाँ, थोड़ा न्यूमेरिकल करने वाला पार्ट थोड़ा सा इस बार ज़्यादा मुझे लगा। इसके बाद सैंपल के टाइप्स बहुत इजी है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, उसी के अंदर से आया। हाइपोथेसिस भी मैंने आपको पढ़ा के रखा हुआ है, उसमें टाइप 1 टाइप 2 एरर हाइपोथेसिस कितने प्रकार की होती है और बहुत बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिले। वैलिडिटी रिलायबिलिटी से भी कुछ चीज़ें आई और मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, और अगर पढ़ी हैं तो आपको बेसिक्स लगेंगी, नहीं पढ़ी हैं तो आपको लगेगा कि यार बड़ा कठिन क्वेश्चन आया था, बट ईजी है। प्लस APA MLA भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, उससे भी जो है काफ़ी क्वेश्चन आए। ठीक है, तो ये अगले बार के लिए भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ही टॉपिक्स हैं, इनको ज़रूर से अच्छे से पढ़ो और इसी के बेसिस पे जो है आपके क्वेश्चंस अगली बार भी ढेर सारे बनेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि पैटर्न की एनालिसिस मैं करता रहता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े लगाते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अभी रिसेंट हैं। तो पहले हम लोग लगाते हैं, ये जनवरी 2025 में आया वैलिडिटी रिलायबिलिटी का क्वेश्चन है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो ये 4-5 स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है अच्छी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है रिलायबिलिटी मेजर्स कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी से कंसिस्टेंसी हम लोग मेजर करते हैं। कंसिस्टेंसी मतलब कोई कितनी भरोसेमंद रिसर्च है, बार बार करने पर भी उसके रिजल्ट सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और वैलिडिटी मेजर्स एक्यूरेसी। वैलिडिटी मतलब कितना एक्यूरेट माप रहे हो जो आप मापना चाहते हो। तो यहाँ पे यही दोनों स्टेटमेंट जो हैं ट्रू हैं। बाकी रिलायबिलिटी से वैलिडिटी इंश्योर होती है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और इंटर रेटर रिलायबिलिटी एक प्रकार है रिलायबिलिटी का, कह रहा है इससे रिजल्ट कंपेयर करते हैं डिफरेंट स्टडीज के, तो ये भी बात झूठ है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा सही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 जनवरी 2025 में आया और यहाँ लिखा है द आउटकम और इफेक्ट वेरिएबल इज कॉल्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ वेरिएबल से कि इफेक्ट वेरिएबल या जो आउटकम होता है उसको हम कौन सा वेरिएबल कहते हैं। तो बहुत ही सरल जवाब है, उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं जो आउटकम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेफरेंसिंग स्टाइल्स। इनमें से कौन कौन सी रेफरिंग की स्टाइल्स हैं। APA MLA तो आपको पता है, इसके अलावा भी कई हैं तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सही जवाब है इसमें रोमन नहीं आएगा, एक शिकागो भी स्टाइल होती है, बाकी APA और MLA तो होती ही होती है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। तो मीन मीडियन मोड मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मीन का मतलब क्या है, मोड क्या है और मीडियन का क्या मतलब है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल सवाल आया है, आपको डेटा सेट दिया गया है, आप देख सकते हो कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं और आपको बोला जा रहा है, मतलब सॉल्व ही करने को दिया जा रहा है कि आप सॉल्व करो। मीडियन ऑफ 4 4 5 6 7 7 1 2 ये दिया है। अब इसको सॉल्व करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा, वैसे ही मीन भी निकालना पड़ेगा। तो इतना कठिन नहीं है, बट जो थ्योरेटिकली हम लोग पढ़ रहे थे, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मीन मीडियन मोड क्या है, डिस्पर्जन क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, इन सब का अब प्रैक्टिकल बन करके भी क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। अभी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, अभी सॉल्व करने का फायदा नहीं, लेकिन हाँ आने वाले समय में जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से सॉल्व इसको करेंगे। हालांकि एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है और बहुत ईजी होता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लार्जर आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड। अब थोड़ा लैंग्वेज जो है इनकी प्रैक्टिकल भी हो गई है, ताकि आपकी एक प्रैक्टिकल स्किल्स को मापा जा सके कि कोई डेफिनेशन आपने रटी तो नहीं है, आपको सच में पता है इसका क्या मतलब है। यह कह रहा है कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब एक स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को चुना जाता है लार्ज ग्रुप के अंदर से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग बोलते हैं। बड़े पॉपुलेशन में से छोटा सा हम जब नंबर चुनते हैं तो वो सैम्पलिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कुड बी कंसीडर्ड एज अ वैलिड साइंटिफिक हाइपोथेसिस। अब अगेन हाइपोथेसिस की कोई डेफिनेशन या हाइपोथेसिस में कितने वेरिएबल्स होते हैं और कौन से प्रकार, ये कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं, प्रैक्टिकल आपको हाइपोथेसिस दी हुई हैं 4 ऑप्शंस में और आपको पहचानना है सही हाइपोथेसिस कौन सी है, मतलब जो फॉर्मेट है हाइपोथेसिस का वो आपको पहचानना है कौन सा ऑप्शन सही फॉर्मेट में लिखा है। तो जैसा आपको पता है हाइपोथेसिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जहां पे भी ऐसा लग रहा है कि ये करने से ये ज़्यादा हो जाता है या ये करने से ये कम हो जाता है या ये करने से इसका प्रभाव इस पे पड़ता है, जहां भी डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप सेकेंड ऑप्शन देखें, ईटिंग 20 आलमंड्स अ डे डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग हार्ट डिजीज। तो बादाम खाने से हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, बादाम 20 बादाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हार्ट डिजीज का रिस्क डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये IVDV आपको यहाँ केवल ऑप्शन 2 में देखने को मिल रहा है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भाई बिल्कुल बेस से आपकी नॉलेज हो, कोई शॉर्टकट ट्रिक सर बता दीजिए कि अच्छा ये क्या होगा, निमोनिक्स रट लेंगे है ना, कहानी बना के कि ये बीमार था वो उसके पास 4 आम थे। ये बहुत बच्चे कहानी बना करके चीज़ों को एकदम दिमाग में स्टोर करने की कोशिश करते हैं, तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको बेसिक, उसके बाद ये क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवोकेट्स द एप्लीकेशन ऑफ द मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंसेज टू स्टडी ऑफ सोशल रियलिटी एंड बियॉन्ड। इनमें से कौन सा पॉइंट है जो नेचुरल साइंसेस के मेथड्स को सपोर्ट करता है या नेचुरल साइंस के मेथड्स को एडवोकेट करता है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए नेचुरल साइंस क्या होता है, सोशल साइंस क्या होता है, नेचुरल साइंस से क्या एसोसिएटेड है। तो सही जवाब होगा पॉजिटिविज्म। तो पॉजिटिविज्म जैसा मैंने आपको पढ़ाया है नेचुरल साइंस से बिलोंग करता है, क्वांटिटेटिव से बिलोंग करता है। तो कई सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि एक ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिविज्म इज द राइट आंसर। तो गाइज आई होप आप लोग को आइडिया लग गया होगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आए, ऐसे ही और क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे, प्रैक्टिस जारी रहेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया रिसर्च एप्टीट्यूड को मैंने अपडेट कर दिया है अपने कोर्स के अंदर और सेक्शंस पे लगा हुआ हूँ, इसको अपडेट कर रहा हूँ। तो ज़रूर से डेमो के लिए संपर्क करें, बाकी टेस्ट सीरीज भी जल्दी आ जाएगी जैसे ही फाइनल आंसर की रिलीज होती है। तो अगर आपको कोर्सेज देखना है कैसा है क्या है, डेमो लेक्चर्स फ्री हैं, उसमें 10 से 12 लेक्चर्स अच्छे से आप देख लें और यहाँ ज़रूर से संपर्क करें यदि आपको लिंक वगैरह नहीं मिल रहे हैं। वैसे लिंक डेमो कैसे लेना है सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
तो चलो गाइज आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट जरूर से कर दें, और कोर्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो वो व्हाट्सएप पे ही करें। उससे रिलेटेड यदि कुछ कमेंट आप करते हैं तो उसका रिप्लाई देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स जो हैं आते हैं। ठीक है, तो चलो गाइज बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।